बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है ट्रू वेल्थ यानी कि सच्ची दौलत। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक जरूर देखिएगा। और हम इम्प्रूव कर रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज़। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है कि जो मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599, वो इंक्रीज़ होने वाला है। अगले 15 दिन के अंदर अंदर इसका प्राइस 799 हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है तो आप इसको अभी ज्वाइन कर लें। 15 दिन के बाद ऑब्वियसली इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो अभी इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मेरी 600 वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिस वर्कबुक्स। तो सारी चीज़ मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिया, आप इसे ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए रीड करते हैं इस स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है ट्रू वेल्थ। तो वेल्थ हम बोलते हैं धन को, और यहाँ पे ट्रू मतलब सच्चा धन। तो ट्रू वेल्थ सच्ची दौलत या सच्चा धन। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड रहता था, अ वेरी रिच एक बहुत अमीर, एंड वेल्दी मैन और धनवान व्यक्ति। तो एक समय की बात है, एक बहुत अमीर और धनवान आदमी रहता था इन अ बिग टाउन, एक बड़े कस्बे में, नेम्ड शाह, जिसका नाम था शाह। ही हैड उसके पास था ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ, हर तरह की दौलत। ठीक है, तो वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं होता, वेल्थ में हर चीज़ आ जाती है। तो वेल्थ में सेहत भी आ गई, धन भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ही हैड उसके पास था ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ, हर तरह की दौलत। अब ये जो है सॉर्ट्स ऑफ, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ, राइट। जैसे हम बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ब्रदर आर यू, तुम किस तरह के भाई हो, या व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रदर आर यू, तुम किस तरह के भाई हो, राइट। और ये जो हैड यूज हुआ है, दिस इज पोजेशन, पास्ट पोजेशन। आई हैड अ कार, आई हैड मनी। इसी तरह से आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ, ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ, उसके पास हर तरह का धन था, दौलत थी। एंड और ही लिव्ड, वो जिया, अ लग्जूरियस लाइफ, एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ आप जानते हैं, मतलब एक अच्छी अमीर भरी जिंदगी, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ। तो यहाँ पे देयर लिव्ड का स्ट्रक्चर पहला यूज़ हुआ। जब भी हम बताना चाहें कि कोई कहीं रहता था तो देयर लिव्ड, उसके बाद ही हैड, ये पोजेशन का चैप्टर, एंड से जोड़ के एक और सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। ही लिव्ड, वो जिया। ठीक है, ही हैड एवरी लग्जरी, उसके पास हर तरह का ऐशो आराम था। एट हिज फुट स्टेप, उसके कदमों में, इसका पूरा मतलब हुआ उसके कदमों में हर तरह की शोहरत थी, लग्जरी थी। एंड कुड अफोर्ड, और वो अफोर्ड कर सकता था, टू फीड फॉर द एंटायर पीपल ऑफ हिज टाउन, मतलब उसके टाउन के एंटायर पीपल, जितने भी लोग थे उनको वो फीड भी कर सकता था। फीड होता है खाना पीना खिलाना, तो उसको बोला जाता है फीड करना। तो वो अफोर्ड कर सकता था। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो BMW को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं खरीद सकते, उनकी इतनी अभी हैसियत नहीं है, और जो कर सकते हैं तो उनको कहेंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो एंड कुड अफोर्ड, अब यहाँ पे कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यानी कि पास्ट एबिलिटी की बात। तो वो अफोर्ड कर सकता था, टू फीड मतलब खिलाना, फॉर द एंटायर पीपल, जितने भी लोग थे उनको, ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन के, उसके कस्बे के। ही ऑलवेज शोज ऑफ, अब वो हमेशा शोज ऑफ करता। ही ऑलवेज शोज ऑफ, तो हमेशा शो ऑफ करता है। अब याद रखना, जो स्टोरी है, ये जो पास्ट है, इसको आप प्रेजेंट में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि देयर लिव्स अ रिच मैन, एक आदमी रहता है। जैसे कई बार हम स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी होता है, वो वहाँ जाता है, वो वहाँ पर रहता है, तो हम चाहें तो स्टोरीज को प्रेजेंट या पास्ट दोनों में बना सकते हैं। तो ही ऑलवेज शोज ऑफ, मतलब वो शो ऑफ करता, दिखावा करता, हिज लग्जूरियस लाइफ, अपनी इस लग्जूरियस लाइफ को, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को,
एंड रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों को। तो सिंपल मतलब वो अपनी जो लग्जूरियस लाइफ थी तो वो उसको दिखावा करता उसको अपने दोस्तों के सामने और रिलेटिव्स के सामने। हिज सन, उसका बेटा, नेम्ड, जिसका नाम था सलीम, वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, इन अ डिस्टेंट प्लेस, एक दूर दूर किसी जगह पे, डिस्टेंट प्लेस बोलते हैं दूर की कोई प्लेस। एंड और ही रिटर्न्ड होम फॉर वेकेशन, तो वो छुट्टियों के लिए, फॉर वेकेशन मतलब छुट्टियों के लिए, रिटर्न्ड होम, वो घर वापस आया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो उसका बेटा जिसका नाम था सलीम, वो पढ़ाई कर रहा था इन अ डिस्टेंट प्लेस, दूर किसी जगह पर, एंड ही रिटर्न्ड होम, वो घर आया था फॉर वेकेशन, छुट्टियों के लिए। शाह वांटेड टू शो ऑफ, तो शाह जो था वो दिखाना चाहता था। तो वांटेड टू का लेसन हमारा चाहता था, तो शाह दिखाना चाहता था टू हिज सन, अपने बेटे को, हाउ रिच हिज फादर वॉज, कि उसका पिता कितना अमीर है। एंड और हाउ, कैसे, ही मेड हिम, ही मतलब इसने, शाह ने, उसका जो पिता है, ही मेड हिम, हिम मतलब सलीम, तो हाउ ही मेड हिम वेरी प्राउड, कि कैसे उसने उसको गर्व महसूस कराया। तो शाह शो ऑफ करना चाहता था अपने बेटे को कि हाउ रिच, कि उसका पिता कितना अमीर है, और कैसे उसने अपने बेटे को बहुत गर्व फील कराया। बट लेकिन हिज सन वॉज नॉट एवर फॉन्ड ऑफ, अब ये फॉन्ड ऑफ का लेसन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना या शौक होना। तो उसका जो बेटा था वॉज नॉट एवर फॉन्ड ऑफ, वो कभी भी उसको शौक नहीं था एनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल, मतलब एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल का। तो पूरा मतलब हुआ लेकिन उसके बेटे को कभी भी लग्जूरियस लाइफस्टाइल का शौक नहीं था। हाउएवर, फिर भी, शाह वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज, तो वो अपने बेटे को एहसास कराना चाहता था। तो शाह वांटेड टू, ये फर्स्ट फॉर्म आ गया मेक, वांट टू और फिर फर्स्ट फॉर्म। तो शाह वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो दिस इज मेक कॉजेटिव वर्ब, तो मेक आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दिस इज मेक कॉजेटिव वर्ब। तो वो अपने बेटे को रियलाइज कराना चाहता था, एहसास कराना चाहता था दैट की हिज लाइफ स्टाइल वॉज एक्सट्रीमली रिच, कि उसका जो लाइफ स्टाइल था वो एक्सट्रीमली रिच था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच था। तो एक्सट्रीमली यहाँ पे एक एडवर्ब है जो कि एक नाउन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है। तो रिच, कितना रिच, थोड़ा रिच, बहुत रिच और बहुत ही ज़्यादा रिच। तो हम कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रिच, तो ये एक एडवर्ब कहलाता है जो जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसकी विशेषता को बताता है। तो इसको आई थिंक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। तो वो अपने बेटे को रियलाइज़ कराना चाहता था कि उसकी लाइफ कितनी एक्सट्रीमली रिच है, कितनी अमीरी भरी है। एंड और हाउ द पुअर पीपल, और किस तरह से गरीब लोग डिड सफ़र, वो सफ़र कर रहे थे। सफ़र मतलब होता है पीड़ित होना, किसी चीज़ से सफ़र करना। ही प्लान्ड फॉर अ डे विजिट, उसने एक दिन का विजिट का प्लान किया। ठीक है, ये जो है अ डे विजिट मतलब एक दिन का घूमने का प्लान। तो ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, फॉर के लिए, किसके लिए, एक दिन की विजिट के लिए। कहाँ पर, टू द एंटायर टाउन, वो जितना भी कस्बा था उनका पूरा का पूरा वहाँ पे घूमने का। किस लिए, टू शो हिम ऑफ, उसको दिखाने के लिए, द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल, कि गरीब लोग जो है उनकी लाइफ कैसी है, राइट। तो इसके बाद शाह एंड सलीम, पिता और पुत्र दोनों, टुक अ चैरियट, उन्होंने एक रथ लिया। चैरियट किसको बोलते हैं, रथ को। तो उन्होंने रथ लिया मतलब रथ में सवार हुए। एंड विजिटेड द एंटायर टाउन, और उन्होंने विजिट किया पूरे के पूरे टाउन को, पूरे कस्बे को। दे रिटर्न्ड होम आफ्टर 2 days, तो वे 2 दिन बाद घर लौटे। पास्ट इंडेफिनिट। शाह वॉज हैप्पी, शाह खुश था मतलब उसका पिता खुश था। दैट कि हिज सन वॉज वेरी क्वाइट, तो उसका पिता बहुत खुश था कि उसका जो बेटा है वो क्वाइट है मतलब बड़ा शांत है। आफ्टर सीइंग, देखने के बाद,
किसको? द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, ऑनरिंग मतलब आदर करते हुए, द रिच मैन अमीर आदमी का। तो ये हमारा सी, इसके बाद समवन और आईएनजी फॉर्म, मतलब जब हम बोलते हैं किसी को हमने कुछ करते हुए देखा, कुछ करते हुए देखते हैं अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग। तो शाह तो बहुत खुश था कि उसका बेटा चुप था। क्यों चुप था? आफ्टर सीइंग देख कर, किसको? पुअर पीपल को, ऑनरिंग करते हुए। ऑनर मतलब क्या होता है? आदर सत्कार करना। द रिच मैन अमीर आदमियों का। एंड आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स मतलब उनकी जो पीड़ा थी उनको देखकर, किसकी? ऑफ द पुअर वंस, जो गरीब लोग थे उनकी। तो वंस मतलब लोगों के लिए यूज हुआ है, ऑफ द पुअर वंस। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, सफरिंग्स ऑफ द पुअर वंस, गरीब लोगों की पीड़ा को देखकर, देखने के बाद। और ये जो पीड़ा थी क्यों थी? ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ की कमी के कारण। तो पूरा मतलब क्या हुआ इसका? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस हुआ। तो शाह खुश था अपने बेटे को शांत देख, क्योंकि उसका बेटा शांत था। पुअर लोगों को देखकर किस तरह से वो रिच मैन को आदर कर रहे हैं। एंड आफ्टर सेइंग, ये देखकर कि जो पुअर वंस हैं उनके पास लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके कारण वो सफरिंग कर रहे हैं, ये सब देखकर, राइट। इसलिए वो क्वाइट था। नेक्स्ट है शाह आस्क्ड स्लीम, शाह ने स्लीम से पूछा। डियर बॉय मतलब प्यारे बेटे, हाउ वॉज द ट्रिप, ट्रिप कैसा था? डिड यू एन्जॉय इट, क्या तुमने इसे एन्जॉय किया? फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गया डायरेक्ट नरेशन। फिर आगे एक और नरेशन का पार्ट है। यस माई डे, यस यहाँ पे डैड आएगा। यस डैड मतलब हाँ जी, हाँ पिताजी। यस माई डैड, इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रिप विद यू, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिप था आपके साथ। द सन रिप्लाइड, ये बेटे ने रिप्लाई किया। सो अब इसके बाद ये भी फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डायरेक्ट नरेशन। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस ट्रिप, कह रहे हैं तो, यहाँ पे सो का मतलब तो तुमने ट्रिप से क्या सीखा? शाह आस्क्ड, शाह ने पूछा। सलीम वॉज साइलेंट, सलीम शांत था। शाह सेड, शाह ने कहा। अब फिर डबल इन्वर्टेड कॉमाज में यहाँ से यहाँ तक। फाइनली मतलब आखिरकार। यू हैव रियलाइज्ड, तुम्हें एहसास हो गया है। हाउ द पुअर सफ़र, कि जो गरीब लोग हैं किस तरह से पीड़ित होते हैं। एंड हाउ दे एक्चुअली आर, और वे हकीकत में क्या हैं। तो यहाँ पर दे, हाउ दे एक्चुअली आर मतलब वे कैसे हैं, वो मतलब सलीम एंड उसका जो शाह है, ये दोनों अभी कैसे हैं और गरीब लोग कैसे हैं, तो वो तुलना हो रही है। तो वो ये दिखाना चाहता था कि गरीब लोगों की लाइफ कैसी है और हमारी कैसी है। तो फाइनली वो कह रहा है कि तुमने रियलाइज़ कर लिया है कि हाउ द पुअर सफ़र, पुअर किस तरह से सफ़र करते हैं। एंड हाउ दे एक्चुअली आर, और हम एक्चुअली मतलब वास्तव में कैसे हैं। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। नो फादर, सलीम रिप्लाइड, सलीम ने कहा नहीं पिताजी। वी हैव ओनली 2 डॉग्स, हमारे पास सिर्फ 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 डॉग्स, उनके पास 10 कुत्ते हैं। ये पोजेशन है, दे हैव और वी हैव, पोजेशन का चैप्टर। वी हैव ओनली 2 डॉग्स, हमारे पास केवल 2 डॉग्स हैं, उनके पास 10 डॉग्स हैं। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे पास एक बड़ा पूल है इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में। बट लेकिन दे हैव अ मैसिव बे, उनके पास एक बहुत बड़ी खाड़ी है। बे किसको बोलते हैं? खाड़ी को। जैसे बे ऑफ बंगाल है तो वो बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। उसी तरह से मैसिव मतलब बहुत बड़ी, तो मैसिव बे है, एक बहुत विशाल खाड़ी है। विदाउट एनी एंड, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो पुल है वो बिग है लेकिन लिमिटेड है, वो उसकी एक एंड मतलब एक सीमा है। बट उनके पास तो मैसिव बे है विदाउट एनी एंड्स। वी हैव लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स, हमारे पास काफ़ी लग्जूरियस और एक्सपेंसिव मतलब महंगी लाइट्स हैं। इम्पोर्टेड, जो लाई हुई हैं, इम्पोर्ट मतलब जो कोई विदेश से लाया जाए, तो इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, जिनका आयात किया हुआ है वेरियस कंट्रीज से, मतलब अलग अलग देशों से।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, और आता है तो इंपोर्ट। तो उनके पास कह रहा है वी हैव लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स इम्पोर्टेड, जो हमने मंगवाई है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, बट लेकिन दे हैव काउंटलेस स्टार्स, उनके पास तो काउंटलेस स्टार्स हैं, लाइटिंग देयर नाइट्स, जो उनकी रातों को रोशन कर रहे हैं। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है, इन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर, बट लेकिन दे हैव अबंडेंट फील्ड्स, लेकिन उनके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं। अबंडेंट क्या होता है? प्रचुर, मतलब बहुत मात्रा में होना, बहुत अमाउंट में होना, इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। जैसे यू हैव अबंडेंट ऑफ नॉलेज, आपके पास प्रचुर ज्ञान है, तो अबंडेंट ऑफ नॉलेज। उसी तरह से यू हैव अबंडेंट नॉलेज, ठीक। तो अबंडेंट नॉलेज है, प्रचुर ज्ञान है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है। इसी तरह से कह रहा है वी हैव अ हाउस इन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में हमारा घर है, बट दे हैव अबंडेंट फील्ड्स, उनके पास तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। फील्ड किसको बोलते हैं? खेतों को। दैट गो बियॉन्ड द साइट, मतलब जो दृष्टि से दूरी है, ठीक है। गो बियॉन्ड द साइट, साइट मतलब होती है दृष्टि, हमारी नज़र, मतलब जहाँ तक नज़र जाए, तो उससे भी बियॉन्ड है, उससे दूर तक, तो उसके खेत नज़रों से भी परे दूर तक हैं। वी आर सर्व्ड बाय सर्वेंट्स, तो वी आर सर्व्ड मतलब हमें परोसा जाता है नौकरों के द्वारा, बट लेकिन दे सर्व पीपल, लेकिन वो लोगों को सर्व करते हैं, वो लोगों को परोसते हैं। तो सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना और परोसना। तो वी आर सर्व्ड बाय सर्वेंट्स, हमारी सेवा की जाती है, हमें परोसा जाता है सर्वेंट्स के द्वारा, लेकिन वे लोगों की सेवा करते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, तो हम प्रोटेक्टेड हैं, मतलब हमारी सुरक्षा होती है, बाय ह्यूज मतलब विशाल, एंड स्ट्रॉन्ग और जो मजबूत वॉल्स हैं, दीवारें हैं, तो उनसे हमारी प्रोटेक्शन होती है। वॉल्स कौन सी? अराउंड आर प्रॉपर्टी, जो भी हमारी प्रॉपर्टी उसके जो अराउंड वॉल्स हैं उससे हम प्रोटेक्टेड होते हैं। बट लेकिन दे बॉन्ड विद ईच अदर, तो दे यहाँ पे बॉन्ड जो है ये हमें बता रहा है उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो दे बॉन्ड, यहाँ पे इसको वर्ब मान सकते हो आप, दे बॉन्ड विद ईच अदर, तो उनका आपसी जो संबंध है बहुत बढ़िया है, मतलब बॉन्डिंग उनकी अच्छी है एक दूसरे के साथ। एंड सराउंड देमसेल्व्स, और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अराउंड रहते हैं। वी ओनली बाय फूड फ्रॉम देम, हम उन्हीं से फूड खरीदते हैं, हम तो सिर्फ उनसे ही फूड खरीदते हैं, बट लेकिन दे आर सो रिच, वो इतने अमीर है, टू कल्टिवेट देयर ओन फूड, कि वो अपने खाने की खुद सिंचाई करते हैं, खुद कल्टिवेट करते हैं। कल्टिवेट मतलब क्या होता है? विकसित करना, सिंचाई करना। तो हम तो उनसे खरीदते हैं, लेकिन वो तो इतने अमीर है कि वो खुद फूड को कल्टिवेट करते हैं। तो ये सारे वर्ड किसके? देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये स्टार्ट हुआ था आई थिंक यहाँ से। तो ये सारा कौन कह रहा है? सलीम। तो सलीम इज़ ट्राइंग टू मेक हिज फादर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो शाह वॉज स्टन्ड, शाह जो था वो आश्चर्यचकित हो गया। स्टन मतलब होता है भौचक्का रह जाना, हैरान रह जाना। तो शाह वो स्टन्ड, वो हैरान हो गया, टू हियर सुनकर, सलीम्स वर्ड्स, सलीम के शब्दों को। एंड ही वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस, और वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाया। फाइनली, तो आखिरकार क्या हुआ? सलीम सेड, सलीम ने कहा, डैड थैंक यू सो मच, कि पिताजी आपका बहुत धन्यवाद, फॉर शोइंग मी, मुझे शो करने के लिए, दिखाने के लिए, हु इज़ रिच, कि अमीर कौन है, एंड हु इज़ पुअर, और गरीब कौन है, एंड लेट मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी आर, और मुझे समझने दो कि हम कितने गरीब हैं। नाउ गाइस, तो इस स्टोरी का क्या मोरल निकला? तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो ख़राब होते हैं, जो गरीब है वो ख़राब होते हैं। तो हमारा जो थिंकिंग है वो हमें ख़राब बनाती है। अगर आप अमीर है, गरीबों की इज्जत नहीं करते, तो आप ख़राब हैं। अगर आप गरीब हैं लेकिन अमीरों की इज्जत नहीं करते, तो आप ख़राब है। यानी कि एक अमीर भी ख़राब हो सकता है, गरीब भी ख़राब हो सकता है, बट इट इज़ कि आप संसार को कैसे देखते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ एज यू सी इट, एज यू लुक एट इट।
तो मोरल क्या निकलता है इस स्टोरी का? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की शिक्षा, ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड, मतलब जो सच्ची दौलत है, इज़ नॉट मेजर्ड, उसको मापा नहीं जाता है बाय मनी एंड प्रॉपर्टी, पैसों से या प्रॉपर्टी से, वी हैव, जो हमारे पास है। तो वेल्थ को मेजर नहीं किया जाता है बाय मनी एंड प्रॉपर्टी वी हैव, कि हमारे पास कितना पैसा है और प्रॉपर्टी है। तो ये जो है दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, ठीक है। ये मेजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रू वेल्थ इज ऑब्जेक्ट, इज लगा हुआ है थर्ड फॉर्म। इट इज़ इन द फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप में है। ये इट मतलब यहाँ पे इट देखिए किसके लिए यूज़ हो रहा है? ट्रू वेल्थ के लिए। तो इट इज़ इन द फ्रेंडशिप, ये दोस्ती में है, रिलेशनशिप में है, संबंधों में है, एंड गुड कंपैशन, और दया की भावना में है। कंपैशन क्या होती है? दया। वी शेयर, उस मतलब उस दया में जो हम शेयर करते हैं विद द अदर्स, दूसरों के साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रू वेल्थ। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी और कुछ मैसेज आपको मिला होगा। तो आपको क्या इसका मोरल लगता है? आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट इतना तो आप ज़रूर करें कि मोरल ज़रूर बताएं, और मोरल जब आप लिखेंगे उसके साथ एक हार्ट का इमोजी ज़रूर सेंड कीजिएगा, राइट। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं विद +600 वीडियोज़, ऑल वीडियोज़ आर स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहाँ से कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे। तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका प्राइस अभी है 599 फॉर 1 ईयर। और आज से 15 दिन के अंदर अंदर, कभी भी हो सकता है कल ही या परसों, तो कभी भी इसका रेट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। और ये डेफिनेटली बढ़ेगा 15 डेज़ के अंदर, राइट, 1 जनवरी 2023 से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो सी यू with another interesting story in the next video. Thank you.